and welcome back to our e-learning platform Origins Ishala. Myself Jay Mayank, and we are going to continue our fourth lecture of diesel power plant in the playlist of power plant engineering. तो लास्ट थर्ड लेक्चर में हमने देख लिया था हाउ इनटेक एयर सिस्टम और द एयर इनटेक सिस्टम वॉट एवर यू से फॉर अ पर्टिकुलर डीजल पावर प्लांट वर्क्स. तो इस बार हम उससे सिमिलर कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं ताकि आपको कंपेयर करने में और ड्रॉ करने में इजीनेस हो. सो हमने लिया है एग्जॉस्ट सिस्टम. अब किसी भी पावर प्लांट को आप समझने की बात करो तो आपको कुछ सर्किट्स होती है जो समझनी होती है, जैसे कि एयर टू फ्लू गैस सर्किट या फिर वाटर टू स्टीम सर्किट, जो यहाँ पर नहीं है ऑब्वियसली, बट 4 सर्किट्स होते हैं. आपके नॉलेज के लिए याद रखिए: एयर टू फ्लू गैस, वाटर टू स्टीम, कूलिंग वाटर सर्किट एंड फ्यूल टू एश हैंडलिंग. यहाँ पर ऑब्वियस बात है, एश नहीं है तो फ्यूल एश हैंडलिंग की सर्किट नहीं है, वाटर एंड स्टीम सर्किट नहीं है, कूलिंग वाटर सर्किट होती है बट यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. सो यू कैन कीप इट फॉर नेक्स्ट लेक्चर. एंड फर्स्ट, air and flue gas circuit, which is the most important in any of power plant you can consider, except for nuclear power plant. वहां पर इतनी जरूरत नहीं होती एयर की. सो हमने एयर इनटेक सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और उससे हमने कंपोनेंट डिसाइड किए थे कि कौन सा कंपोनेंट कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है. सो दिस टाइम सेम अप्रोच हम ट्राई करेंगे कि डीजल इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहिए और उससे हम कंपोनेंट की वर्किंग और स्ट्रक्चर समझेंगे. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. सो हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स. कि पहला, जो भी एग्जॉस्ट इंजन में प्रोड्यूस हो रहा है उसे फोर्स आउट करना है विदाउट एनी बैक प्रेशर. क्योंकि ऑब्वियस बात है, एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो इनलेट एयर के कंपैरिजन में बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होते हैं, जिसकी वजह से जो एयर इनटेक आ रहा है उसको बैक प्रेशर दे सकते हैं. यानी उसको आने के लिए नेगेटिव प्रेशर चाहिए अंदर सक्शन के दरमियान, बट इसका प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है तो उससे वो आने नहीं देता. इसे हम कहते हैं बैक प्रेशर इफेक्ट, कि सक्शन होना चाहिए बट ये उसे ऑपोजिट प्रेशर दे रहा है जिससे आ नहीं पा रहा. तो ये उसे विदाउट रेजिस्टेंस इंजन से बाहर धकेलना है ताकि बैक प्रेशर क्रिएट ना हो. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इवन इन द स्टीम टर्बाइंस एज वेल, क्योंकि स्टीम टरबाइन में भी जब स्टीम बाहर निकलती है वहां पर बैक प्रेशर नहीं आना चाहिए. दिस टर्म आई एम श्योर यू विल गेट क्वाइट एक्वेंटेड विद. आपको इससे कई बार लेना देना पड़ेगा इस टर्म बैक प्रेशर से. सो इसे माइंड में रखना, क्योंकि टेक्निकल टर्म है और टेक्निकल टर्म्स जहां आपके दिख जाते हैं वहां पे आपके मार्क्स सीधे जेब में आ जाते हैं. सो लेट्स गेट ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट, कि इसका भी सेम, कि नॉइज पोल्यूशन मिनिमाइज करना है. क्योंकि जहां पर भी एयर फ्लो की बात आती है, वाटर फ्लो की बात आती है, कभी सुना है कि विदाउट एनी साउंड एयर फ्लो हो रही? ऑब्वियसली आपके सराउंडिंग में एयर फ्लो होती है, बट मैकेनिकल मीन से अगर कोई आप एयर या फ्लूइड का फ्लो कर रहे हो, ऑब्वियसली उसका साउंड जनरेट होगा. इनफैक्ट आपका जो फैन चलता है वो भी कितनी आवाज करता है, वो चू चू आवाज नहीं बोल रहा हूं मैं, कितना भी स्मूथ आप फैन ले लो, जब वो चलता है तो आपको कुछ एयर की आवाज सन 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 ऐसी सुनाई देती है. इनफैक्ट ये वीडियो में भी शायद क्या पता आपको आवाज सुनाई दे रही हो एयर फ्लो की नॉइस के फॉर्म में. तो उस टाइप का अगर हम इंजन के स्केल पे बात करें तो नॉइस पोल्यूशन एग्जॉस्ट गैस का तो इनटेक से भी ज्यादा होता है, तो उसे मिनिमाइज करना है. नेक्स्ट, कि आपका जो इंजन का वर्किंग स्पेस है, ऑब्वियसली वहां पे कोई लेबर या ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट उस एरिया में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. पोल्यूशन तो होगा, ऑब्वियसली होगा, किसी भी पावर प्लांट से पोल्यूशन होगा एक्सेप्ट फॉर रिन्यूएबल सोर्सेस, बट एटलीस्ट जो पोल्यूशन हो रहा है वो डायरेक्टली लेबर्स या ऑपरेटर उससे एक्सपोज नहीं होने चाहिए. तो पोल्यूशन जो हो रहा है वो थोड़ा दूर होना चाहिए, इन शॉर्ट ये कहना चाहता है. नेक्स्ट, की कई बार जहां पर कंबशन आ रहा है पिक्चर में, जिस भी पावर प्लांट में कंबशन पिक्चर में आएगा वहां पर एग्जॉस्ट के साथ स्पार्क यानी आग की छोटी छोटी चिंगारियां पास हो जाती है इंजन से बाहर, और आगे जाके कुछ एग्जॉस्ट में कुछ ऐसे फ्यूल के पार्टिकल्स रह जाते हैं कई बार जिनका कंबशन नहीं हुआ होता, तो साइलेंसर में जाके कंबस्ट होते हैं और वहां पे ब्लास्ट करते हैं, छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं बैक फायरिंग या फिर स्पार्किंग. तो इसे मिनिमाइज करना है तो वो उसके लिए हम स्पार्क अरेस्टर यूज करते हैं. ये बॉयलर्स में भी यूज होता है क्योंकि कोल में सबसे ज्यादा स्पार्क निकलती है और एग्जॉस्ट के साथ जाती है. तो डीजल इंजन में भी ऐसा रखना पड़ता है क्योंकि फ्यूल के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होना बहुत कॉमन बात है इवन इन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन. और नेक्स्ट, कि
जो एग्जॉस्ट गैस का फ्लो जा रहा है उसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, आप उससे कुछ पार्ट्स में से पास कर रहे हो, उसे रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो, थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन आएगा, बिकॉज ऑफ दैट some amount of vibration will be there and of course they have a high temperature, तो जो मेटल उसके कांटेक्ट में है वो एक्सपैंड होने की ट्राई करेगा। इसे हम कंप्लीटली नलीफाई तो नहीं कर सकते, बट हमें ये ट्राई करना है कि जो फ्लो का वाइब्रेशन है प्लस ये जो थर्मल एक्सपांशन है मेटल का पार्ट्स का, वो एटलीस्ट इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तक पोर्शन में अफेक्ट ना करे, उसके बाद पोर्शन में करेगा तो वी कैन मैनेज। तो ये बात ध्यान रखनी है हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में। नेक्स्ट की टर्बोचार्जर जो होता है वो भी एग्जॉस्ट गैस से चलता है। अब आप ये कंफ्यूज मत कीजिए कि सुपर चार्जर और टर्बोचार्जर सेम है, दोनों सेपरेट है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। टर्बोचार्जर क्या करेगा, इंजन का जो पावर आउटपुट है उसे इंक्रीज करेगा बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस के पास जो एनर्जी है उससे हम टरबाइन चलाते हैं, वो हम टर्बोचार्जर बोलते हैं, और इस टर्बोचार्जर से ही कई बार सुपर चार्जर करते हैं, इसलिए हम दोनों को अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी कॉमन सेटअप इज टर्बोजेट सुपरचार्जर, जिसमें कंप्रेसर को टरबाइन चलाता है, यानी हमारा टर्बोचार्जर सुपरचार्जर को चलाता है, इसलिए दोनों को इंटरचेंज यूज करते हैं, तो उसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो उसे एनर्जी एग्जॉस्ट सिस्टम देना चाहिए। नेक्स्ट की कई बार जरूरी नहीं है कि डीजल इंजन से पावर प्रोड्यूस कर रहा है, हमें वाटर की, हॉट एयर की, हॉट स्टीम की कुछ अलग प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, तो उस सिस्टम को हीट सप्लाई हम डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से करते हैं, तो वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ओनली। ऐसा नहीं सब में आप हीट रिकवरी सिस्टम लगा दो, जहां पर आपको जरूरत है उस इंडस्ट्री में हीट रिकवरी सिस्टम यूटिलाइज करते हैं और उसकी हीट सप्लाई जो है एग्जॉस्ट गैस से ली जाती है। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू मेन पार्ट, that is the block diagram and our main schematic diagram. This is block diagram because blocks are being used and the layout that we are going to draw will be a schematic diagram. So इनमें भी कभी कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में आया ब्लॉक डायग्राम और आप स्कीमेटिक डायग्राम पे टाइम वेस्ट करने लग गए। ऑफ कोर्स वो राइट होगा, उसके ज्यादा मार्क्स मिलते भी हैं, बट 2 मार्क्स में ब्लॉक डायग्राम पूछ सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम नहीं, तो वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो सेंस नहीं बनाता। So let's move on to next part. अरे so here we go. तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम, पहले इंजन से एग्जॉस्ट गैस आई, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में एंटर हुई, उन्हें एज यूजुअल फॉर प्रिवेंटिंग इंजन वाइब्रेशंस टू रीच अदर कंपोनेंट्स फ्लेक्सिबल पाइप से ज्वाइन करना है, और बाद में हीट रिकवरी सिस्टम या फिर टर्बो चार्जर, दोनों में से एनी वन, बिकॉज अगर आप टर्बो चार्ज करोगे तो भी आप एग्जॉस्ट गैस की एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, या हीट रिकवरी सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे तो भी यूटिलाइज कर रहे हो, तो दोनों में से किसी एक को ही एनर्जी मिल सकती है। सो मोस्ट ऑफ टाइम्स दोनों में से किसी एक को ही यूज करना है, या तो टर्बो चार्जर और हीट रिकवरी सिस्टम। नेक्स्ट इज साइलेंसर टू मिनिमाइज द नॉइज फ्रॉम फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस का जो फ्लो है उसकी नॉइज कम करने के लिए, और ये जनरली हमारे मोटर व्हीकल्स का जो साइलेंसर होता है उससे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका। और लास्ट, उन्हें एटमॉस्फेयर में थ्रो आउट करना है या पुश आउट करना है। और एक बात ध्यान रखिए, ऑफ कोर्स इसमें हमें पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी ऐड करना रहता है, जो मैंने यहां नहीं बताया है बिकॉज सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है, बट मेन डायग्राम जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसके अंदर हम देखने वाले। सो लेट्स मूव ऑन विद इट। फर्स्ट एज यूजुअल हमारा इंजन रूम है जिसमें डीजल इंजन है और उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है फॉर एग्जॉस्ट गैस ट्रांसफर। सो डीजल इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट गैसेस को कलेक्ट करेगा और फ्लेक्सिबल पाइप जॉइंट से उन्हें पास करेगा। फ्लेक्सिबल पाइप जॉइंट अब क्यों है हम सबको पता है, फॉर रिड्यूसिंग और डैम्पिंग द वाइब्रेशंस ऑफ इंजन एंड प्रिवेंट, उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए, ताकि वो आगे के कंपोनेंट्स को हैम्पर ना कर सके। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है
ये या तो जा सकती है किसी टर्बो चार्जर में जो उससे एक्स्ट्रा वर्क आउटपुट बनाएगा, और यू कैन यूज इट फॉर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, यानी पानी हीट करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए या एयर को हीट करने के लिए हम उस एग्जॉस्ट गैस की हाई हीट एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद उस सिस्टम में से हम इसे पास करेंगे, जनरली ज्यादातर यही यूज होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो मैंने यहां बताया, जिसके अंदर हमें सेकेंडरी एयर पास करनी पड़ती है। ये क्या करेगा कि आपके एग्जॉस्ट गैसेस में से जो नाइट्रोजन यानी NOx एमिशन, CO एमिशन एंड सल्फर एमिशन, इनको मिनिमाइज करेगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकेगा। इसके अंदर जनरली हम सिरामिक स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स लगाते हैं, जिसमें रोडियम प्लेटिनम ऐसे मटेरियल्स का कोटिंग किया जाता है। तो वो कुछ रिएक्शन करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन और CO या फिर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बाहर जाने से रुक जाते हैं। दैट इज अ मस्ट टू प्रिवेंट द पोल्यूशन। और ऑफ कोर्स इसे हम बाद में साइलेंसर में पास करते हैं ताकि नॉइस फ्यूज हो जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी उसकी नॉइस थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज ये भी एक तरह का फिल्टर ही है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो पोरस पूरा फिल्टर है जिसमें से एयर पास हो रही है, तो यहाँ पे भी नॉइस का रिडक्शन मिल जाता है। और उसे फर्दर कम करने के लिए हमारे पास ये साइलेंसर स्ट्रक्चर है, जहां पे वाइब्रेशन एक दूसरे से टकरा के नॉइस मिनिमाइज करती है। अब ये एक हाई एल्टीट्यूड पे टेल पाइप के जरिए रिलीज करने जाती है, ताकि जो पोल्यूशन है वो ऑपरेटर के एनवायरमेंट में रिलीज ना हो। पोल्यूशन डेफिनेटली होगा, लेकिन एटलीस्ट उसे हाई एल्टीट्यूड पे रिलीज करने से वो एयर के फ्लो के साथ कहीं दूर जाएगा, जो ऑपरेटर से थोड़ा सा दूर हो। और ऑफ कोर्स ये रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होता। क्लियर? सो आई होप ये सिस्टम, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका एयर का फ्लो आपको क्लियर हो गया हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हमारे थर्ड लेक्चर जो एयर इनटेक सिस्टम है उससे रिलेट करें, ताकि आपको एयर और फ्लू गैस का जो टोटल सर्किट है डीजल पावर प्लांट के लिए वो आपके क्लियर आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ओरिजिन्स की शाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर रिलीज करें आपको पहले पता चले। और हाँ, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स या कुछ PPTs अपने स्टडी पर्पस के लिए चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे ब्लॉग originsconglomerate.blogspot.com पे जाके चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। विद दैट सेड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।